एक बार का जिक्र है, एक दूर दराज रियासत में शहजादा अलेक्जेंडर नामी एक तन्हा शहजादा रहता था जो शाही महल में अपने आप को बेजा महसूस करता था। रियासत में खौफनाक ड्रैगन के बारे में कहानियां मशहूर थीं, जिसका नाम अल्फाल्ड्रेड था और वो करीबी पहाड़ों में रहता था। देहातियों को खौफजदा करता था, बाकी लोगों के बरक्स। शहजादा अलेक्जेंडर ड्रैगन से खौफजदा होने की बजाय मुतजस्सिस था। वो सोचता था कि क्या कहानियां सच हैं। एक दिन बादशाह ने शहजादा अलेक्जेंडर को हुक्म दिया कि वो ड्रैगन को मार डाले ताकि अपनी बहादुरी का सबूत दे और मुस्तकबिल में बादशाह बन सके। पुरअज़्म हैकर शहजादा अलेक्जेंडर ने अपना सफर शुरू किया। इसके दिल में जोश और खौफ की मिली जली कैफियत थी। पहाड़ों के गहरे हिस्से में अलेक्जेंडर ने बिलाखिर अल्फाल्ड्रेड का सामना किया, जिसकी आंखें अंधेरे गार में अंगारों की तरह चमक रही थीं। हमला करने की बजाय अल्फाल्ड्रेड ने शहजादे को बस देखा। इसका बड़ा जिस्म सुकून से बैठा रहा। तजस्सुस से मगलूब हैकर अलेक्जेंडर ने अपनी तलवार नियाम में डाल दी और ड्रैगन से दोस्ती की पेशकश की बजाय दुश्मनी की हैरत अंगेज तौर पर अल्फाल्ड्रेड ने एक नर्म सर के इशारे के साथ जवाब दिया। शहजादे के इशारे को समझते हुए वक्त के साथ अलेक्जेंडर और अल्फाल्ड्रेड के दरमियान एतमाद का रिश्ता बन गया। एक दूसरे की ताकतों से सीखते हुए अलेक्जेंडर ने रियासत की कहानियां सुनाई, जबकि अल्फाल्ड्रेड ने ड्रैगनों की तारीख बताई। उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया। अल्फाल्ड्रेड ने अलेक्जेंडर को अपने गार दिखाया जो खजानों और कदीम नवादिरात से भरा हुआ था। एक दिन अल्फाल्ड्रेड ने अलेक्जेंडर को अपनी पीठ पर सवार होने की दावत दी। इसे दुनिया का मंजर ऊपर से दिखाया। आसमान से अलेक्जेंडर ने रियासत को नए जाविये से देखा, इसकी खूबसूरती और खामियां समझी। जब अलेक्जेंडर महल वापस आया तो वो अल्फाल्ड्रेड को भी साथ ले आया। रियासत के लोगों का नजरिया बदलने का अज़्म करते हुए बादशाह पहले तो गजबनाक हुआ, लेकिन ड्रैगन के पुरसुकून रवैये और अलेक्जेंडर की इसरार ने इसे हैरान कर दिया। अलेक्जेंडर ने बादशाह से इल्तिजा की कि अल्फाल्ड्रेड को एक मौका दिया जाए। ड्रैगन की असल फितरत की वजाहत करते हुए बादशाह ने इम्तिहान पर रजामंदी जाहिर की। अगर अल्फाल्ड्रेड रियासत की मदद कर सकता है तो उसे कबूल कर लिया जाएगा। अल्फाल्ड्रेड ने अपनी ताकत और आग का इस्तेमाल करते हुए तूफान से तबाहशुदा एक गांव को दोबारा तामीर किया। अपनी कदर साबित की देहाती जो पहले डरे हुए थे अल्फाल्ड्रेड की मदद की तारीफ करने लगे और इसे दोस्त के तौर पर देखने लगे। मुस्बत तब्दीली देखकर बादशाह ने आखिरकार अल्फाल्ड्रेड को रियासत के दोस्त के तौर पर कबूल कर लिया। अल्फाल्ड्रेड की मदद से रियासत में खुशहाली और इफ़हाम व तफहीम के एक नए दौर में कदम रखा। रियासत ने अल्फाल्ड्रेड और अलेक्जेंडर की नई दोस्ती के एजाज में एक शानदार जश्न मुनक़िद किया। बादशाह ने एक फरमान जारी किया कि ड्रैगन अब दुश्मन नहीं बल्कि रियासत के इत्तेहादी हैं। अलेक्जेंडर और अल्फाल्ड्रेड ने दूसरे रियासतों में सिफारती मिशन शुरू किए, अमन का पैगाम फैलाने लगे। अल्फाल्ड्रेड ने अलेक्जेंडर को ड्रैगनों की काउंसिल से मिलवाया, जो इब्तिदाई तौर पर शकूक में थे लेकिन सुनने के लिए तैयार थे। सब्र और समझदारी के जरिए अलेक्जेंडर ने ड्रैगन काउंसिल का एहतराम हासिल किया। ड्रैगन और इंसान मुख्तलिफ मंसूबों पर एक साथ काम करने लगे। दोनों की दुनिया में बेहतरी आई। मलिका अलेक्जेंडर की मां ने अपनी हिकमत से हिमायत की, नई इत्तेहादियों को रहनुमाई फराहम की और रियासत की मदद की। अलेक्जेंडर और अल्फाल्ड्रेड की दोस्ती मजीद मजबूत होती गई। दोनों एक दूसरे से सीखते और बढ़ते गए। बादशाहत ने पुरानी तासुबात को खत्म करने की कोशिश की, अजहों को अपनी कम्युनिटी का हिस्सा कबूल करना सीखा। अल्फाल्ड्रेड ने अलेक्जेंडर को एक नायाब अजदे की खाल का तोहफा दिया, जो उनके अटूट रिश्ता की अलामत थी। दूसरे अजदे अल्फाल्ड्रेड से मुतासिर होकर बादशाहत से दोस्ती की तलाश में आने लगे। अजदहों की मदद से बादशाहत मजबूत हो गई, अमन और खुशहाली के मुश्तरका मकसद से मुत्तहिद हो गई। अलेक्जेंडर के अमाल ने अमन और ताउन की मीरास छोड़ी जो नस्लों तक कायम रही। अल्फाल्ड्रेड बादशाही दरबार का एक मुअज़्ज़ज़ रुकन बन गया, सबके एहतराम का मुस्तहिक। अलेक्जेंडर ने एक पड़ोसी बादशाहत की एक मेहरबान शहजादी से शादी की, जो उसकी बहादुरी और विजन की मोतरिफ थी। बादशाह बनकर अलेक्जेंडर ने हिकमत और हमदर्दी से हुकूमत की। अल्फाल्ड्रेड से सीखे गए असबाक से रहनुमाई हासिल करते हुए अलेक्जेंडर ने अपने बच्चों को दोस्ती और समझबूझ की कदर सिखाई, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि विरासत जारी रहे। और यूं शहजादा अलेक्जेंडर और ड्रैगन अल्फाल्ड्रेड की कहानी एक अफसाना बन गई।